बंगाल वाली माल बंगाल से लाएंगे सौतन, बंगाल के पानी सौतन बंगलिया है। जैसे बंगाल की महिलाओं के सम्मान में गाना गाने वाले पवन सिंह को बीजेपी ने बंगाल के आसनसोल से उम्मीदवार बनाया तो बवाल कट गया कि कितने महान कलाकार को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उतार दिया है। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने बंगाल की महिलाओं पर ऐसे ऐसे गाने बनाए जिसे देखकर विपक्षी नेता बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव में उतारने को यही टैलेंट बचा था। वहीं टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने पीएम मोदी से सवाल करते हुए कहा, पीएम नरेंद्र मोदी जब बंगाल पहुंचते हैं तो नारी शक्ति का नारा बुलंद करते हैं, लेकिन अगले ही दिन बीजेपी आसनसोल से एक ऐसे उम्मीदवार को उतारती है जिसके वीडियोस में तस्वीरें साफ दिखाई देती हैं कि वो बंगाली महिलाओं को बंगाल वाली माल कहकर बुलाता है। क्या यही बीजेपी का नारी शक्ति वाला स्टाइल है। हम हसीना बंगाल की बीजेपी आसनसोल कैंडिडेट अपने वीडियो में इस तरह बंगाली महिलाओं को दिखाता है। क्या ऐसे व्यक्ति देश की संसद में सांसद बनकर बैठने के लायक हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने पवन सिंह को बीजेपी उम्मीदवार बनाने पर कहा, मेरा सर शर्म से झुक गया जब मैंने देखा कि बंगाल के आसनसोल से बीजेपी उम्मीदवार ने किस किस तरह का कंटेंट बनाया है। ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी के डूबने का दिन नजदीक आ गया है जब कांग्रेस और टीएमसी नेताओं ने पवन सिंह के गाने दिखाते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि बंगाल की महिलाओं को अपमानित करके गाने बनाने वाले सिंगर को बीजेपी ने बंगाल से चुनाव मैदान में उतार दिया तो बीजेपी नेता उनके बचाव में उतर आए। अमित मालवीय ने कहा कि पवन सिंह के काम का ऐसे टीएमसी नेता मजाक उड़ा रहे हैं जिन्होंने दो शादियां की हैं और अपनी बेटी से कम उम्र की लड़कियों से भी शादी की है। अमित मालवीय ने कहा कि आजीविका के लिए पवन सिंह के काम का मजाक उड़ाना बंद करिए। हालांकि अमित मालवीय को बीजेपी समर्थक ही सुनाते दिखाई दिए कि हम बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन बीजेपी को देखना चाहिए कि काम के अलावा पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड और एक्स वाइफ ने उन पर कैसे आरोप लगाए। पवन सिंह को बीजेपी उम्मीदवार बनाने पर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल कहते हैं, बीजेपी ने एक्टर पवन सिंह को पश्चिम बंगाल में टिकट देकर बड़ी गलती करती है। बंगाली अस्मिता को चोट पहुंची है, 4-5 सीट का नुकसान तो कर ही देगा पवन सिंह। राज माहौल भी खराब होगा। झारखंडी होने के नाते मैं आधा बंगाली हूँ और मुझे भी बुरा लग रहा है। बैड चॉइस। आप पवन सिंह के ऐसे कंटेंट को लेकर क्या सोचते हैं जिसके दम पर उन्होंने इतनी लोकप्रियता हासिल की कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को भी उनकी ऐसी जरूरत आ पड़ी कि बंगाल के आसनसोल से बीजेपी उम्मीदवार बना दिया। आप पवन सिंह को बीजेपी उम्मीदवार बनाने के विरोध और बीजेपी नेताओं के उनके समर्थक में उतरने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि देश विदेश से जुड़ी तमाम वायरल खबरों को आप तक पहुँचाते रहे।